हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाइब्रिड पैरामीटर के बारे में। हाइब्रिड पैरामीटर इज आल्सो नोन एज एच पैरामीटर। ओके, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इनवर्स हाइब्रिड पैरामीटर के बारे में और एंड में हम लोग एक छोटा सा प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। राइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हाइब्रिड पैरामीटर में जैसे कि हर पैरामीटर का एक फंक्शन होता है, हाइब्रिड पैरामीटर में हम लोग v1 i2 को रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ i1 v2। ओके, दैट मीन्स i1 v2 इज इंडिपेंडेंट एंड v1 i2 इज डिपेंडेंट ऑन दिस वैल्यू। क्लियर? तो इस फंक्शन से हम लोग अगर मैट्रिक्स फॉर्म लिखेंगे तो क्या आएगा, देखो v1 i2, यहाँ पे h पैरामीटर का मैट्रिक्स होगा h11, h12, h21, h22 और यहाँ पे किसका मैट्रिक्स होगा i1 v2। क्लियर? सो ये है v1 i2 का मैट्रिक्स, दिस वन इज h मैट्रिक्स एंड दिस वन इज i1 v2 का मैट्रिक्स। ओके, तो यहाँ से अगर हम लोग इक्वेशंस ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा, देखो v1 इक्वल्स टू h11 i1 plus h12 v2. Similarly, i2 equals to h21 i1 plus h22 v2. सिर्फ हम लोग यहाँ पे जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रूल है वही हम लोग यहाँ पे अप्लाई किए हैं। ठीक है, तो ये आ गया दो इक्वेशन। तो इस इक्वेशन से हम लोग इजीली h11, h12, h21 और h22 का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे कि हर पैरामीटर में हम लोग करते हैं, एक बार v2 को 0 करेंगे तो ये दो पैरामीटर्स का वैल्यू आएगा, एक बार i1 को 0 करेंगे तो ये दो पैरामीटर्स का वैल्यू आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इजीली ये जो पैरामीटर्स का हर एक पैरामीटर्स का वैल्यू है ये निकाल सकते हैं। ओके, तो इस दो इक्वेशन से हम लोग इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो ड्रॉ करेंगे। देखो ये जो इक्वेशन है दैट इज नथिंग बट ए KVL इक्वेशन, क्योंकि ये वोल्टेज क्वांटिटी है तो ये भी वोल्टेज क्वांटिटी, ये भी वोल्टेज क्वांटिटी है। सिमिलरली ये जो इक्वेशन है दिस इज ए KCL इक्वेशन। ओके, ये करंट क्वांटिटी है, सो दैट इज अ समेशन ऑफ अगेन टू करंट क्वांटिटीज। ओके, सो पहले ये जो v1 का इक्वेशन है इससे हम लोग जो इनपुट साइड का सर्किट डायग्राम इक्विवेलेंट सर्किट है वो ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम लोग एक इम्पीडेंस देते हैं h11, करंट फ्लो हो रहा है i1, दैट मीन्स i1 h1 आ गया, h11 आ गया। नेक्स्ट है अगेन अ वोल्टेज सोर्स। ये वोल्टेज सोर्स का वैल्यू क्या है h12 v2, दैट इज वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, दैट मीन्स ये है एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। ये वोल्टेज सोर्स आउटपुट टर्मिनल का जो वोल्टेज है v2 उससे डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है इसमें, ये जो इक्वेशन है i2 का, इसमें एक KCL इक्वेशन है। राइट, सो i2 आ रहा है और ये दो करंट का समेशन है, दैट मीन्स उसे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो यहाँ पे एक करंट सोर्स रहेगा, यहाँ पे एक क्या रहेगा, देखो ये है h22 v2। ओके, और ये है क्या h21 i1। सो h21 i1 कहां पे होगा, ओके, दैट इज ऑल्सो करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। ये करंट कंट्रोल करंट सोर्स i1 के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और यहां पे हम लोग क्या देंगे h22, दैट इज v2, दैट इज i2। ओके, ये है v1। हो गया? तो अब हम लोग ये जो h11, h12, h21 और h22 का वैल्यू है वो निकालेंगे। देखो कैसे निकालते हैं। पहले तो हम लोग v2 को 0 करेंगे, एक बार v2 को 0 करेंगे तो ये दो पैरामीटर्स का वैल्यू आएगा, एक बार i1 को 0 करेंगे तो ये दो पैरामीटर्स का वैल्यू आएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग करते हैं v2 को 0। v2 0 मीन्स अगर तुम लोग पहला जो सर्किट हम लोग कंसीडर किए थे वो अगर याद करोगे तो वो कैसा था, टू पोर्ट नेटवर्क का जो बेसिक सर्किट है कुछ इस तरह था।
है कि नहीं। यहाँ पे V1 I1, यहाँ पे V2 I2, ओके। और ये है सिस्टम हमारा बॉक्स। तो V2 को हम लोग जीरो किए हैं, V2 को जीरो किए हैं मतलब शॉर्ट सर्किट कर दिए हैं। यहाँ पे एक I2 का वैल्यू रहेगा और यहाँ पे हम लोग एक V1 को कनेक्ट करेंगे, दैट इज I1। सो V2 को जीरो करने से क्या क्या वैल्यू आएगा, देखो H11 और H21 का वैल्यू आएगा। सो H11 एंड H21, ओके। सो H11 का वैल्यू क्या है, इक्वल्स टू V1 by I1 when V2 equals to 0, right? Similarly H21 का वैल्यू क्या है, I2 by I1 when V2 equals to 0, हो गया। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, I1 equals to 0, I1 equals to 0 मीन्स ये जो I1 है इसको हम लोग जीरो करेंगे। तो फिर से हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। सो I1 को जीरो करने से क्या क्या वैल्यू आएगा, H12 एंड H22, राइट। I1 जीरो मीन्स यहाँ पे जो वोल्टेज था वो हम लोग नहीं डालेंगे, यहाँ पे हम लोग एक V2 वोल्टेज अटैच करेंगे, ओके। दैट इज I1 इक्वल्स टू 0। सो I1 जीरो करके वैल्यू क्या क्या आता है, देखो H12 equals to V1 by V2 when I1 equals to 0, H22 equals to I2 by V2 when I1 equals to 0। आ गया। तो इस तरह से हम लोग इजीली ये जो पैरामीटर्स का वैल्यू है ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। तो ये पैरामीटर्स का वैल्यू कैलकुलेट हो जाने से क्या होगा, ये जो H पैरामीटर्स का मैट्रिक्स है ये भी इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, है कि नहीं। सो दिस इज ऑल अबाउट द हाइब्रिड पैरामीटर और H पैरामीटर। अब हम लोग देखेंगे इनवर्स H पैरामीटर क्या है, कुछ नहीं इसका ऑपोजिट। दैट मीन्स हाइब्रिड पैरामीटर में हम लोग V1 I2 को रिप्रेजेंट किए थे इन टर्म्स ऑफ I1 V2। इनवर्स हाइब्रिड पैरामीटर में हम लोग क्या करेंगे, I1 V2 को रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ V1 I2, राइट। सो नेक्स्ट इज इनवर्स हाइब्रिड पैरामीटर, ओके। सो इनवर्स हाइब्रिड पैरामीटर में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे I1 V2 को इन टर्म्स ऑफ V1 I2 में, ओके। जस्ट ऑपोजिट टू हाइब्रिड पैरामीटर। तो इसका जो मैट्रिक्स है वो लिख लेते हैं, I1 V2 इक्वल्स टू, ये रिप्रेजेंट होता है एक्चुअली G पैरामीटर के नाम से, ठीक है। यहाँ पे एक चेंज हम लोग करते हैं G पैरामीटर। सो G11, G12, G21, G22, ओके। सो I1 V2 हो गया। यहाँ पे क्या कर लिखेंगे हम लोग, V1 I2, ओके। तो मैट्रिक्स से अगर हम लोग ये जो इक्वेशंस लिखना चाहते हैं, इक्वेशंस क्या आएगा, देखो I1 इक्वल्स टू G11 V1 प्लस G12 I2। नेक्स्ट क्या आएगा, V2 इक्वल्स टू G21 V1 प्लस G22 I2, ओके। वहां पे क्या था, ये जो पहला इक्वेशन था वो KVL का इक्वेशन था और दूसरा जो इक्वेशन था दैट मीन्स हाइब्रिड पैरामीटर में वो KCL था। यहाँ पे देखो ठीक उल्टा है, यहाँ पे ये है KCL का इक्वेशन, ये है KVL का इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। पहले तो ये होगा I1, यहाँ पे होगा G11, ओके, दैट इज V1। नेक्स्ट क्या है, G12 I2, G12 I2, ओके, ये हो गया।
नेक्स्ट क्या है, देखो ये इनपुट साइड का इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। नेक्स्ट है आउटपुट साइड का। आउटपुट साइड भी यहाँ पे ये केवीएल इक्वेशन हम लोगों को दिख रहा है, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स हम लोग ड्रॉ करेंगे। वोल्टेज सोर्स का वैल्यू क्या होगा, G21 V1, यहाँ पे क्या होगा G22 दैट इज I2 V2। ओके, सो दैट इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इनवर्स हाइब्रिड पैरामीटर। ओके, देखो मैंने एक फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ये इक्वेशन यहाँ से आ गया मैट्रिक्स से, इक्वेशन से ये देखो एक केसीएल इक्वेशन है, सॉरी, और ये केवीएल इक्वेशन है। तो केसीएल इक्वेशन में देखो यहाँ पे I1 है और यहाँ पे देखो G11 पैरेलली कनेक्टेड है। ओके, तो G11 V1 एक करंट क्वांटिटी है, तो ये I1 आ रहा है, G11 V1 एक करंट इधर जा रहा है और ये है G12 I2, दोनों का समेशन है I1। ओके, नेक्स्ट है क्या, आउटपुट साइड का। आउटपुट साइड पे देखो I2 यहाँ से जा रहा है, I2 G22 is the voltage quantity and this is also a again voltage quantity G21 V1। okay, so this is the equivalent circuit of inverse hybrid parameter। okay, so तो फिर हम लोग यहाँ पे जो G11 G12 G21 और G22 का वैल्यू है वो निकाल लेते हैं। पहले हम लोग जीरो करते हैं I2 को, पहले I2 को जीरो करते हैं, ठीक है। I2 जीरो मतलब ये जो आउटपुट साइड का टर्मिनल है ये हम लोग ओपन कर देंगे, I2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे I1, यहाँ पे एक V1 हम लोग सोर्स अप्लाई करेंगे। तो I2 जीरो करने से क्या क्या वैल्यू आएगा, देखो G11 एंड G21, ये दोनों का वैल्यू हम लोगों को मिलेगा। तो G11 इक्वल्स टू nothing but I1 by V1 when I2 equals to 0. Again G21 equals to V2 by V1 when I2 equals to 0. Right? Next क्या है, V1 equals to 0। V1 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स हम लोग जो इनपुट का जो वोल्टेज सोर्स है वो क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे। V1 जीरो करने से G12 और G22 का वैल्यू आएगा, दैट इज I2। V1 इक्वल्स टू 0, यहाँ से I2 फ्लो हो रहा है और यहाँ पे हम लोग एक सोर्स देंगे V2, ठीक है। सो पहले एक बार I2 0, दूसरी बार V1 0। सो V1 0 करने से क्या आएगा, देखो G12 इक्वल्स टू I1 बाई I2 when V1 इक्वल्स टू 0। सिमिलरली G22 इक्वल्स टू V2 बाई I2 when V1 equals to 0। ओके, तो इस तरह से ये जो इनवर्स हाइब्रिड पैरामीटर है इसका जो वैल्यू है G11 G12 G21 G22 इस सभी का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हाइब्रिड पैरामीटर एंड इनवर्स हाइब्रिड पैरामीटर। ओके, अब एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं हम। ओके, तो दिस इज आवर वेल नोन प्रॉब्लम। यही प्रॉब्लम हम लोग कंसिडर करते हैं हर एक पैरामीटर को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का ईच पैरामीटर निकालना है। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले ईच पैरामीटर की जो फंक्शन है वो एक बार लिख लेते हैं। V1 I2 इक्वल्स टू f ऑफ I1 V2। ओके, दैट मीन्स इसका इक्वेशन क्या होगा, V1 I2 इक्वल्स टू यहाँ पे हम लोग लिखेंगे I1 V2 I1 V2। ओके, यहाँ पे हम लोग लेंगे H11 H12 H21 H22। ओके, हो गया। ये इक्वेशन लिखने से क्या फायदा होगा कि हम लोग H11 का वैल्यू क्या है V1 बाई I1 या H21 का वैल्यू क्या है I2 बाई I1, ये हम लोग को याद रहेगा, ठीक है। तो पहले तो ये दो इक्वेशंस जो है वो हम लोग लिख लेते हैं। V1 इक्वल्स टू
यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं V1 इक्वल्स टू I1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू I1 प्लस I2, दैट मीन्स 3I1 प्लस I1, 4I1 प्लस 3I2. Okay, again V2 equals to 2I2 plus 3 into I1 plus I2. So 3I1 plus 5I2. So ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2. ओके, अब हम लोग इसका जो वैल्यू है H11, H12, इसका हम लोग वैल्यू निकालेंगे. तो पहले हम लोग V2 को 0 करेंगे. ओके, सो V2 इक्वल्स टू 0. V2 0 करने से देखो हम लोग दो इक्वेशन, नंबर 2 इक्वेशन से क्या मिल रहा है हम लोग को 3I1 प्लस 5I2 इक्वल्स टू 0. ओके, V2 0 है यहाँ पे. तो हम लोग I2 बाई I1 इक्वल्स टू H21, ये इसका वैल्यू देखो यहाँ से आ जा रहा है. ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे H21 का वैल्यू. सो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 3I1 इक्वल्स टू माइनस 5I2. ओके, H21 का वैल्यू क्या है I2 बाई I1. सो यहाँ से हम लोग अगर निकालेंगे I2 बाई I1, सो क्या आएगा देखो माइनस 3/5. सो दैट इज नथिंग बट H21. ओके, नेक्स्ट देखो क्या है, हम लोग इक्वेशन 1 को लेते हैं. ठीक है, इक्वेशन 1 को अगर हम लोग कंसीडर करेंगे तो क्या आएगा V1. हम लोग को निकालना क्या है H21 हो गया, अब H11 निकालना, दैट मीन्स V1 बाई I1 निकालना है. सो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से I2 को एलिमिनेट करना पड़ेगा. ओके, सो I2 का वैल्यू यहाँ से निकाल के हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे. राइट, सो V1 इक्वल्स टू 4I1 प्लस 3I2. I2 मीन्स क्या है देखो 3/5 इंटू I1. सो 3 इंटू 4I1 प्लस 3 इंटू माइनस 3/5 इंटू I2, सॉरी I1, 3/5 इंटू I1. ओके, सो ये हो गया. यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे 4I1 माइनस 9/5 इंटू I1, सो दैट इज नथिंग बट 11/5 इंटू I1. ओके, 11/5 इंटू I1. सो हम लोग को क्या निकालना है V1 बाई I1. सो V1 बाई I1 इज नथिंग बट 11/5. सो दैट इज H11. ओके, सो हम लोगों को आ गया H21 का वैल्यू, अब आ गया H11 का वैल्यू. ठीक है, फिर हम लोग कंसीडर करेंगे I1 इक्वल्स टू 0. I1 इक्वल्स टू 0. ओके, I1 इक्वल्स टू 0 करके हम लोग क्या निकालेंगे H12 एंड H22. तो H12 मीन्स V1 बाई V2. सो ये जो दो इक्वेशन है इसको हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा. सो इक्वेशन 1 क्या आ रहा है देखो I1 इक्वल्स टू 0 करके 3I2. इक्वेशन 2 आ रहा है 5I2. सो V1 बाई V2 इज नथिंग बट 3/5. V1 बाई V2 का वैल्यू क्या है H12. नेक्स्ट क्या है देखो I2 बाई V2. ओके, तो यहां से आ जा रहा है I2 बाई V2. I2 बाई V2 दैट इज 1/5. सो 1/5 मीन्स I2 बाई V2 इज H22. ओके, सो सभी पैरामीटर्स का वैल्यू आ गया. अब हम लोग H मैट्रिक्स जो है वो लिखेंगे. पहले तो H11 11/5. देखो यहाँ पे आया था 11/5. सो 11/5. नेक्स्ट है H12 दैट इज 3/5. नेक्स्ट है H21 दैट इज माइनस 3/5. नेक्स्ट है H22 दैट इज 1/5. तो आ गया H पैरामीटर का वैल्यू. तो इस तरह से इजीली हम लोग अगर ये फंक्शन याद रखेंगे तो इजीली ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. अगर फंक्शन को हम लोग याद नहीं रखेंगे तो ये प्रॉब्लम बहुत हार्ड है, क्योंकि बहुत कुछ याद रखना पड़ेगा. सिर्फ ये फंक्शन को याद रखो और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है. एग्जाम में अगर जब प्रॉब्लम मिलेगा तो राइट साइड में राफ में ये फंक्शन लिख लेना, फिर ये इक्वेशन लिख लेना, सब कुछ आ जाएगा.
ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. दोज हु आर न्यू इन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन. ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय.